हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स फॉर एवरीवन। तो आज हम समझेंगे कि डेवऑप्स क्या होता है, मार्केट के अंदर डेवऑप्स की क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है, और ये डेवऑप्स का कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट, अगर आप इस डेवऑप्स की डायग्राम को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगा कि डेवऑप्स क्या है। जैसे आप दोनों तरफ देख रहे हो कि एक तरफ लिखा हुआ है डेव और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ऑप्स। तो डेवऑप्स को मिला के जो बनता है दैट कॉल्स डेवऑप्स। अब डेवऑप्स के अंदर हमारे पास जो है एक डेवलपमेंट टीम होती है और एक हमारी ऑपरेशन टीम होती है। डेवलपमेंट टीम का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाना, और एप्लीकेशन को रिलीज करने तक जो हमारा बैकएंड काम है वो ऑपरेशन टीम करती है। तो इन दोनों को मिला के जो है डेवऑप्स बनता है। अब पहले क्या होता था गाइस, कि पहले हम एक डेवऑप्स की प्रॉपर टीम नहीं होती थी जिसके अंदर डेवऑप्स जो ऑपरेशन वाले हैं, जो डेवलपमेंट वाले हैं, वो अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो बाद में हैंड ओवर कर रहे हैं ऑपरेशंस को। तो ऑपरेशंस उसके अंदर कोई ना कोई कमियां निकाल के उसको जो है एक फीडबैक देता है कि स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि एज पर द प्रोसेस डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे आपस में टीम्स में फाइट्स होती रहती है, और हमारी जो टीम होती है वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर ऑक्युपाई रहती हैं। दे कैन नॉट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो उस चीज को किल करने के लिए एक डेवऑप्स मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। डेवऑप्स का मतलब ही है कि दोनों टीम्स, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस मिलके काम करेंगे। अब आप इसके ऊपर देखोगे कि मेनली जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स होता है बेसिकली, उसके अंदर उनका मेन काम होता है डिजाइनिंग। एग्जाम्पल, अगर हमें किसी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स आई है कि हमें जो है एक एप्लीकेशन बनानी है, तो उसका सबसे पहले डिजाइन बनाया जाता है। उसके ऊपर सोचा जाता है कि क्या क्या चीजें इस एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए और कैसे कैसे होनी चाहिए। उसके बाद हमारी डेवलपमेंट टीम जो है उसके अंदर कोड और उसको डेवलप करती है। ये हमारी डेवलपमेंट टीम का फंक्शन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो उन्होंने कोड बनाया है, उसके बाद हमारी ऑपरेशन टीम उसके फंक्शन में आती है। उनका मेजर काम है कि उस सर्वर को मैनेज करना, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उस कोड की सिक्योरिटी को चेक करना, किस एक्सटेंट तक वो स्केल हो सकता है, और अगर हमने कोई भी चीज के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन करी है उसका बैकअप कैसे लेना है, सारी चीजें ये इसके अंदर कवर अप होती हैं। तो क्या होता था गाइस कि पहले स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो है, ये हमारा सारा का सारा जो है एक ही टीम करती है। उसके अंदर हमारी जो है ऑपरेशन और प्रोडक्शन टीम दोनों एक ही मिलके काम करती थी और करती हैं। बट जैसे अगर मैं बिग कंपनी की बात करता हूँ, जैसे amazon, गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, तो वहां पे क्या हो रहा है गाइस कि वहां पे दोनों टीमें अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो वो आपस में सिंक में काम कर पा रही हैं। अगर कोई इशू आता है तो जो डेवलपर है उसको पता है कि मैंने उस कोड को कैसे लिखा है और उसके अंदर क्या इशू हो सकता है। फ्रॉम ऑपरेशन टू लेके बैकएंड तक उसको उस चीज का आइडिया है। तो एक सिंक में एक ही टीम पूरी के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है। इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि मैंने कोड लिखा और मैंने दूसरी टीम को हैंड ओवर कर दिया, अब वो उसके अंदर कमियां निकाल रही है और उसको फिर से वो बैक पे जाके उसको चेक करेंगे, नहीं। इसीलिए जो है डेवऑप्स की टीम है जो कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं, जो जो उसके अंदर कमियां हैं उसको पूरी करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेवऑप्स। अब डेवऑप्स के अंदर मेन काम होता है कि लोग पूछते हैं कि डेवऑप्स गाइस के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो मेजरली जो डेवऑप्स के अंदर बहुत टूल्स यूज होते हैं, बट स्टिल आई नेम इट फ्यू। जैसे कि गिट है, लाइनेक्स है, क्यूबरनेटिस है, डॉकर है, एनसिबल है, जेनकिन है। ये मेजर टूल्स हैं गाइस जो कि डेवऑप्स के अंदर यूज होते हैं। और डेवऑप्स के अंदर अगर ये टूल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो सम हाउ यू आर लैकिंग। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि डेवऑप्स का कोर्स कौन कौन कर सकता है।
तो गाइस देखो, डेवऑप्स का कोर्स ऐसा नहीं है कि एक डेवलपर ही कर सकता है या फिर जो है कोई और दूसरी टीम नहीं कर सकती। आज के टाइम में हर चीज क्लाउड पे जा रही है, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, एग्जांपल आई एम अ डेवलपर, तो मुझे भी डेवऑप्स करना चाहिए। एंड इफ इन केस आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सर्वर को मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी चेक करना, किस लेवल तक वो एक्सटेंड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, मैं फायरवॉल मैनेज कर रहा हूँ, स्टिल आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ये इसके अंदर पूरा कवर होता है। तो ये मैंने आपको डेवऑप्स के बारे में बताया, जो जो हमारी चीज़ें थी, जो जो क्यों क्यों किस किस को ये कोर्स करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा गाइस इसके बारे में कि इस मास्टर प्रोग्राम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये हमारा स्किल्स फॉर एवरीवन के अंदर हम इस पूरे मास्टर प्रोग्राम को कवर करेंगे। 50 to 60 आवर्स की लाइव ट्रेनिंग रहेगी। ये प्रोग्राम जो है 3 to 4 मंथ्स का लाइव रहेगा, जहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, जो जो आपको डाउट्स हैं वो कर सकते हो। हम इसको जो है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ वे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लाउड यूज करेंगे इसके लिए, जैसे AWS यूज करेंगे। तो ये मास्टर प्रोग्राम हमने डिफाइन किया है एंड द कॉस्ट इज 24,999। वेरी बेसिक, मतलब बहुत एक अफोर्डेबल कॉस्ट हमने इस प्रोग्राम के लिए डिफाइन करी है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।